नमस्कार। मैं पंकज सर आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल कौटिल्या क्लासेस पंकज सर 2.0 पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग वास्तविक संख्या को इस वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्याओं को साबित करने सीख रहे थे। तो इसमें एक थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था √2, √3, √5, √6, √7 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं, इसको साबित करना सीखा था। एक और सवाल इस तरह का था, ये 5 घटा √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी साबित करना सीखा था। इसमें थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, इसी तरह का इसमें सिर्फ 2 ऐड कर दिया है, जिसके कारण थोड़ा अलग हो गया। तो इसको हम लोग साबित करने सीख रहे हैं। फिर अब देखिए, यहाँ इसको साबित करने में 2 चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, वह है डायलॉग। डायलॉग एक याद रखना होता है और एक परिभाषा याद रखनी होती है। बस इन दोनों को याद रखेंगे तो यह साबित हो जाएगा, और इसमें और कुछ है नहीं। तो यह है, आपको मालूम है पहले से, यह है अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी साबित करना है। तो इसलिए अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए इसको जबरदस्ती मान लेंगे हम लोग कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, इसको प्रमाणित करने जा रहे हैं। लिखेंगे, माना 3 जोड़ा 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की परिभाषा आप जानते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है, p और q पूर्णांक होना चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों का महत्तम या मस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया 3 जोड़ माना 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q एक पूर्णांक है। जहां p और q एक पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0 के, एवं HCF ऑफ PQ बराबर 1 है। यानी कि P और Q का महत्तम 1 होना चाहिए। तो जब इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो लिखेंगे यहाँ, इसीलिए 3 जोड़ा 2√5 बराबर p/q लिखेंगे। या सबसे पहले 3 को उस पार भेज देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2√5 बराबर p/q, +3 उधर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ -3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। 2√5 बराबर q और 1 का लघुत्तम हो जाएगा q में q से भाग करेंगे 1 गुना p हो जाएगा यहाँ p घटा q में 1 से भाग करेंगे q गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 3q। अब 2 जो है √5 के साथ गुना है,
उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि इसके साथ यह गुना हो जाएगा। 2 को हम इसके साथ गुना करते हैं, √5 को रहने देते हैं, लिखेंगे इसीलिए √5 बराबर p घटा 3q बटा 2, यहाँ हो जाएगा 2q। अब देखिए यहाँ पर भिन्न के रूप में आया या बटे के रूप में आया, इसीलिए यह हो जाएगा परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या हो जाएगी और यह अपरिमेय संख्या लिखेंगे। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर यह भिन्न के रूप में है, तो यह हो जाएगी परिमेय संख्या। और आपको पहले से पता है अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या यह साबित हुआ ये दोनों एक ही चीज है, जबकि आपको पता है अपरिमेय और परिमेय दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये सा गलत परिणाम क्यों मिला? क्योंकि आपने यहाँ गलत माना है। ये 3 जोड़ 2 √5 है अपरिमेय संख्या और हमने मान लिया परिमेय संख्या, जिसके कारण यहाँ गलत परिणाम प्राप्त हुआ है। लिखेंगे यह कदापि संभव नहीं है, यह गलत परिणाम। कौन गलत परिणाम? ये अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये गलत परिणाम है। यह गलत परिणाम गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है। यह कदापि संभव नहीं है, यह गलत परिणाम गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए 3 जोड़ 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और जो परिमेय संख्या नहीं होगी वह निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या होगी। लिखेंगे अतः 3 जोड़ 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और प्रमाणित लिख देंगे, ये आपका साबित हो गया। तो एक सवाल और है, उसे थोड़ा अलग है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अभी तक आपने जाना इस तरह की संख्या है, जैसे √2 √3 √5 √6 इत्यादि साबित करना सीख लिया। फिर इसके बाद 3 जोड़ √5 3 घटा √5 इस तरह का रहेगा, तो इसको भी साबित कर लेंगे। इस तरह का मैंने बता दिया पिछले वीडियो में। और अभी जाना था कि 3 जोड़ 2 √5 3 जोड़ 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी सीख लिया। अब यदि बटे के रूप में रहे तो उसको कैसे साबित करेंगे, तो उसको साबित करने आ रही है साक्षी। मेरा नाम साक्षी कुमारी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम। जैसा कि क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है ही, फिर भी इसको सिद्ध करना है, तो हम लोग मानते हैं इसको परिमेय संख्या मानते चलिए। माना 1/√2 एक
परिमेय मान लेना, अपरिमेय नहीं लिखते। एक परिमेय संख्या है 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को यहीं तक लिखते। अब देखते हैं और क्या लिखना। यहाँ एक डायलॉग होता है जो कि लिखते हैं परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है। यह Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो Q बराबर नहीं है 0 के, और HCF PQ = 1 है। तो इसको बनाते हैं 1/√2, जैसा कि यहाँ लिखे परिमेय संख्या P/Q के रूप में। इसको अभी परिमेय संख्या मान्य है तो P/Q हो जाएगा। देखिए रूट जो है बटा के नीचे नहीं होता है, इसलिए परिमेयकरण करते हैं इसका। 1/√2 × 1/√2 परिमेय में गुना करते हैं। P/Q ही हुआ है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा √2 × √2 हो जाएगा, √4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 2 ले देते हैं। P/Q। अब देखिए कोना कोनी गुना करते हैं। कोना कोनी गुना, हाँ नहीं, कोना कोना नहीं, इसको रहने देते हैं, √2 को रहने देते हैं, उसके बाद इसको गुना करके लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए √2 × 2 गुना P करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2P/Q। इसको रहने दिए वैसे ही। तो यहाँ देखिए √2 है क्या, एक अपरिमेय संख्या है और यह बटे के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या। तो जबकि ऐसा नहीं होता है, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या के, अर्थात अपरिमेय संख्या √2 क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या भी हो जाएगा, हाँ अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या यहाँ बराबर है। देखिए अपरिमेय संख्या यहाँ बराबर चिन्ह है, बराबर है, तो यहाँ बराबर है लिखते हैं, बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं यह कैसे प्राप्त हुआ। सर एक मिनट, अब यहाँ एक डायलॉग होता है, जैसे यहाँ एक डायलॉग था वैसे ही यहाँ होता है। तो लिखते हैं यह कदापि संभव नहीं है, यह गलत परिणाम गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यही सिद्ध करना था। एक और सवाल सिद्ध करते हैं। यहाँ सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। फिर इसमें भी वही सब काम करते हैं। तो यहाँ मानते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है।
चूंकि परिमेय संख्या को P by Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, तथा Q बराबर नहीं है 0 के, एवं HCF of PQ इक्वल टू 1। इसलिए इसको P बटे को वही सब काम करते हैं। यहाँ होगा 7√5 बराबर P बटे Q। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और कोना कोनी गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा P। ऐसे देखिए 7 को इसके साथ गुना करते हैं, सिर्फ यहाँ हो जाएगा, बचेगा 5√5 बराबर P का P ही हो जाएगा, P गुना P। और यहाँ 7 को इसके साथ जो गुना किए थे यहाँ हो जाएगा 7Q। तो यहाँ अपरिमेय संख्या, यहाँ परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा। यहाँ निकला है तो लिख देते हैं, अर्थात अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यह कदापि संभव नहीं है, तो अब वही डायलॉग लिखते हैं, यह कदापि संभव नहीं है, यह गलत परिणाम गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 7√5 है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यही सिद्ध करना था, छोटा सा क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी हल हो गया, सॉरी प्रूव हो गया जल्दी। साक्षी को यह सवाल बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सब तरह का सवाल है, इसमें जो भी आएगा, चाहे इस तरह का आवे, चाहे इस तरह का सवाल आवे कि ये जोड़ या घटाव के रूप में आवे, कि ये जोड़ और घटा और ये 2 जो है √5 के साथ गुना, इस तरह का आवे, कि भाग के रूप में आवे, कि इस तरह का आवे 7√5, इस तरह का आवे, किसी भी तरह का आएगा तो इसमें 2 डायलॉग तो याद रखने पड़ेंगे, एक परिभाषा और ये नीचे वाला डायलॉग। ये हमेशा गलत मानते हैं और गलत परिणाम निकलता है और अंतिम में ये डायलॉग लिखते हैं और साबित होता है। तो जो कुछ भी आएगा इसी तरह का आएगा, इसी 5 में से किसी तरह का आएगा और आप बना देंगे। और मैट्रिक के बोर्ड में यह सवाल, इससे एक सवाल निश्चित रहता ही है 2 अंक स्तरीय में। तो ये हो गया। अगले वीडियो में हम लोग दशमलव संख्याओं को हल करना सीखेंगे। दशमलव संख्या को P बटे Q के रूप में और आवर्त वाली संख्या को P बटे Q के रूप में कैसे बदला जाता है उसको सीखेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।